नहीं दुष्यंत नागर जी, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपको भी रोष हुआ होगा, आपके मन में भी उद्वेलना आई होगी कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में और कहां कहां ऐसा हुआ है, किन किन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कई सवाल इससे खड़े होते हैं कि इस बार थोड़ी सी सुरक्षा मिली इसलिए लोग आकर बता पा रहे हैं कम से कम, और ये भी कि ये कहां कहां पूरे बंगाल में होता रहा है क्या। जी बिल्कुल, देखिए जो हिंसा हुई है निश्चित रूप से वो पूरे लोकतंत्र के ऊपर कलंक है जी। आपका मॉडल हो सकता है, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे का विकास अगर किसी एक निश्चित क्षेत्र में करते हैं और उसे आदर से स्थापित राज्य में करके वोट मांगते हैं तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर हिंसा की जा रही है तो मैं समझता हूं कि वो हार की निशानी है। अब की बार नया वोटर बहुत ऐड हुआ है, एसआईआर में डुप्लीकेट वोटर, गलत वोटर डिलीट हुआ है, वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छी रही है, उम्मीदों से अच्छी रही है। तो देखिए ये कहना कि किसी के नाम की सुनामी आ रही है ये अभी थोड़ा जल्दबाजी है। वो तो कल डिसाइड हो जाएगा, कल डिसाइड होगा। ये कह रहा हूं कल से लेकर आज तक दुष्यंत नागर जी आपने अलग अलग जगहों पर सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर ना जाने कितने लोगों की बातें सुनी होंगी। कुछ लोगों की बातें सौरभ दत्ता ने सुनवाई, कुछ लोगों की बातें अलग अलग जगहों पर लोगों ने सुनवाई। आपको क्या लगता है कि मतलब ये सारे के सारे बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे हैं? नहीं, एक पार्टी के कभी नहीं हो सकते। और जिस तरह से वो नेत्री कह रही हैं कि हम टच भी नहीं कर सकते, देखिए श्रेया पांडे, ये भी अलोकतांत्रिक बात है। कभी वहां कांग्रेस की सरकार थी, फिर लेफ्ट आई, फिर टीएमसी है, कल को कांग्रेस आ सकती, कोई और आ सकता है। जनता मालिक है जी, जनता फैसला करती है कौन राज करेगा, लंबे समय तक राजनीतिक दलों को मौका देती है, फिर वो समीक्षा करते हैं। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है बहुत से राज्यों में। मुझे आप बताइए, मुझे यहाँ पर एक बात लग रही है दुष्यंत नागर जी, एक लाइन में बोल दो, आप बोलिएगा, लेकिन मुझे एक बात लग रही है कि अगर आपने उन सारे लोगों को जो अपना दुख दर्द बयां कर रहे थे उनको अगर आपने बीजेपी का एजेंट करार ना दिया तो कहीं एहतशामुल साहब आपको भी कुछ ना कह दें कि ये भी जो है उनके फेवर में बात कर रहे हैं या ये भी एजेंट है। नहीं, कहने के लिए कोई किसी को नहीं रोकता, लेकिन मैंने एक अपनी अभिव्यक्ति बताई है। जो सच्चाई है वो सत्य ही है, वो सबके सामने आ जाता है, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता। और सत्य में जयते, सत्य की सदैव जीत होती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, बिल्कुल एकदम सारे काम बिल्कुल आलोचना हो सकती है, आलोचना उनकी भी हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करते हैं। कई राज्यों में, बिहार में खासकर जिस तरह से उन्होंने 10,000 रुपए ट्रांसफर किया उसकी भी आलोचना करेंगे। बिल्कुल उस पे लोगों की अपनी अपनी राय है। लेकिन देखिए हिंसा स्वीकार नहीं है, हिंसा जोर जबरदस्ती, हाँ जो हिंसा जोर जबरदस्ती। एहतशामुल साहब, मैं सीधे एहतशामुल साहब से एक बार बात कर